चैनल, आई एम सिमरन सहानी। तो एज यू ऑल रिक्वेस्टेड टू मी कि दीदी हमारे हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं और हमें बहुत डर लग रहा है। हमने बिल्कुल भी हाफ ईयरली के लिए अभी तक तैयारी नहीं करी है। डेट शीट्स आ चुकी है हाफ ईयरली की, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो कैसे तैयारी करें। और जो है क्लास 9th एंड 11 स्टूडेंट्स भी मुझे कह रहे थे, थोड़े नाराज भी है मेरे से कि दीदी आप हमारे लिए कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हो। तो गाइज आज की जो वीडियो है ये 9 to 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए है और ये है कैसे आप अपनी हाफ ईयरली एग्जाम की बढ़िया तैयारी करने वाले हो। ठीक है, तो आज जो मैं आपको चीजें बताऊंगी अगर आपने उसे फॉलो किया तो हाफ ईयरली की बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम आपको अपने हाफ ईयरली एग्जाम में नहीं आने वाली है अगर आपने कुछ सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करा। और जो सबसे बेसिक चीज है कि इन कुछ दिनों के लिए आपको ब्रेक लगा देना है सभी टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज में, जिनमें से सबसे ज्यादा मैं इस समय पे कहूंगी आपके स्क्रोलिंग करने पे। इस समय के लिए ये जो आप वीडियो स्क्रोलिंग कर करके अपना जितना भी टाइम वेस्ट कर देते हो, इस समय के लिए इस पे ब्रेक लगा दो और अपने पढ़ाई के टाइम को इंक्रीज कर दो। देखो होता क्या है हमारे साथ में, दिन का बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। हम पढ़ने बैठने से पहले सोचते हैं यार पढ़ने बैठना अभी चल थोड़ा ना स्ट्रेस कम हो जाएगा, थोड़ी देर जरा ये स्क्रोलिंग कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ने बैठेंगे, फिर वाइब आएगी, बढ़िया से पढ़ाई करेंगे। बट वो कोई आपका स्ट्रेस कम नहीं होता। इनफैक्ट स्ट्रेस कम होने की जगह आपका अटेंशन स्पैन कम हो जाता है, फिर जो पढ़ोगे वो फोकस से पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो ये चीज आपको आज से इंप्लीमेंट करनी है कि यू विल नॉट डू दिस स्क्रोलिंग। आप स्क्रोलिंग नहीं करोगे फिलहाल के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं करोगे जब तक आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ। आधा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, आपके बोर्ड एग्जाम भी आने वाले कुछ समय के अंदर ही। तो अभी के लिए ये आपके ऊपर है कि आपको इसे इंप्लीमेंट करना है या नहीं करना है, कि भाई जब अब हम पढ़ने बैठेंगे या अब जो 10-15 दिन मेरे लिए जरूरी है कि मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और सिर्फ स्क्रोलिंग की बात नहीं है, चाहे स्क्रोलिंग हो चाहे कोई और चीज हो, मैं आपको कह रही हूं अब आपकी मर्जी है कि आपको फॉलो करना है या नहीं करना है, कि हम टाइम वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। कि भाई हम स्क्रोलिंग कर रहे हैं, ये 30-30 सेकंड का पहले सोचा था कुछ देर हम एंजॉय कर लेंगे, उसके बाद पढ़ने बैठेंगे, वो 30 सेकंड के 30 मिनट हो जाते हैं, फिर 1 घंटा भी हो सकता है, पता नहीं चलता। उसके बाद यहाँ से हमारा सर में दर्द होता है, फिर हम सोचते चल थोड़ी देर बाद पढ़ने बैठेंगे। तो ये सर्कल से अब बाहर आना है, और आना चाहते हो तो आपको अपने आप इस टेक्निक को फॉलो करना है कि भाई अब पढ़ना शुरू करना है हमने सीरियसली। ठीक है, और सिर्फ स्क्रोलिंग की बात नहीं कर रही हूँ मैं, वॉट एवर चीज़ जहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा था उसको एंड करना है और पढ़ाई के समय को इंक्रीज करना है अपने। ठीक है, तो एक बार जरा वीडियो को पॉज करके मुझे बता भी दो कहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा दिन का टाइम वेस्ट हो रहा है। जैसे खुद को पता होता है ना, कई बार गिल्ट होता है यार अभी तक सिलेबस कंप्लीट हुआ, मैंने इतना टाइम अपना वेस्ट कर दिया। तो कहां आपका सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है वो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, और उस पे टाइम वेस्ट करना बंद कर देना, सो दैट सिलेबस आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाए। अब सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए आपको 3 चीजें फॉलो करनी है। उसमें से सबसे पहली चीज है वो है आपकी ऑर्गेनाइज योर स्टडी मटेरियल। ऑर्गेनाइज योर स्टडी मटेरियल से मतलब है एनसीईआरटी लेकर आ जाइए अपने सारे सब्जेक्ट की, और उसके साथ में जो भी गाइड, रिफ्रेशर जिससे आप पढ़ते हो, आपके ट्यूशन में जो नोट्स आपको मिलते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं, वो सब गैदर करके लाके अपने स्टडी मटेरियल जो है अपने स्टडी टेबल पे लाके रख लीजिए। 3 पाइल्स, 4 पाइल, 5 सब्जेक्ट तो 5 ऐसे पाइल बन जानी चाहिए। ये एसएसटी का, ये साइंस का, ये मैथ्स का, ये इंग्लिश का, उनमें सबकी एनसीईआरटी लगी हो, सबके रजिस्टर लगे हो, ट्यूशन वाले, फिर स्कूल वाले, फिर नोट्स और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा आपका ये पूरा तैयारी हो जानी चाहिए। अब जब आप ये तैयारी कर लोगे, उसके बाद बच्चे सोचते हैं भाई अब कल से पढ़ने बैठेंगे, कल से मुझे पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, मैं तो टॉपर बनूंगा, अब ऐसे पढ़ना है मैंने। ठीक है, हम ऐसे सोच रहे थे कल से, तो भाई ये कल से नहीं करना है, आपकी बारी आज से और अभी से पढ़ने बैठना है। बहुत बच्चे सोचते हैं कल से पढ़ने बैठेंगे और फिर वही चल भाई थोड़ी देर, आज तो नहीं पढ़ना ना, कल से पढ़ने बैठेंगे, चल थोड़ी देर स्क्रोलिंग करते चलिए और उससे बात कर लेते हैं, थोड़ी देर चैटिंग शुरू हो जाती है। तो ऑल दोस्त जो ये बहुत चैटिंग वैटिंग भी करते हैं, तो उनको भी कह रही हूँ ठीक है, सीधा अनइंस्टॉल करने अब इन ऐप्स को जहाँ पे आपका हो रहा है टाइम वेस्ट। ठीक है, और सब चीज़ों को, क्योंकि अभी हमें मार्कशीट पे फोकस करना है अपनी, हमें सिलेबस पे फोकस करना है अपने। ठीक है, थर्ड थिंग जो आपको फॉलो करनी है वो ये है आपकी सब, जो आप अपना स्टडी मटेरियल लेकर आओगे, सारी एनसीईआरटी सामने होगी, तो 5 मिनट लगेंगे बस। एक पेपर लेना है, रजिस्टर लेना है, एक पेन लेना है, सारे चैप्टर लिख लो जो जो हाफ ईयरली में आने वाले हैं। एक स्टडी जीपीएस हाफ ईयरली का बना लो कि भाई हाफ ईयरली में ये चैप्टर मेरे आने वाले हैं। जब आप वो स्टडी जीपीएस बना लोगे, स्टडी जीपीएस मतलब कि एक पेपर पे सारे चैप्टर लिख लो जो जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। जब स्टडी जीपीएस बना लोगे तो अपने आप दिख जाएगा कि इसमें से अरे ये शुरू के 2 चैप्टर तो मुझे आते ही हैं, ये वाला तो मुझे थोड़ा बहुत आता ही है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जो थोड़ा बहुत आता है या आपको लग रहा है ये फर्स्ट 2 मैंने पढ़ रखे हैं, तो फिर से उन फर्स्ट 2 से ही आप शुरू कर देना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के हाफ ईयरली एग्जाम
अगले हफ्ते से है, किसी के बाद 10 दिन बाद है। तो एटलीस्ट जो 1, 2, 3 चैप्टर है उनका रिवीजन हो जाए और आगे वालों तक भी आप जल्दी से पहुंच जाओ, ठीक है। तो आपको ये फ्लो बनेगा आपका पढ़ाई का, वरना भी आप सीधा 5, 6 चैप्टर से पढ़ना शुरू करोगे जो बिल्कुल भी नहीं आता है तो उनमें बहुत टाइम लग जाएगा और वहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी रह जाएंगे और फिर हाफ ईयरली में क्या लिख कर आओगे। तो इसलिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से पढ़ते हुए चलना है, आपकी स्पीड बन जाएगी। हाँ ये मैंने पढ़ रखा था, ठीक है, इसकी वीडियो जल्दी से देख लेता हूँ, रिविजन कर लेता हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स पे, तो आपकी स्पीड बन चुकी होगी तब तक पढ़ने की। तो इसलिए आपको जब आप अपना स्टडी जीपीएस बना लोगे, चैप्टर लिख लोगे, तो जो ऑलरेडी चैप्टर आते हैं उनको भी रिवीजन मोड से स्टार्ट कर देना है। थर्ड थिंग इज स्टार्ट विद द सब्जेक्ट यू नो और द चैप्टर यू नो, ठीक है। जो चैप्टर ऑलरेडी आता है उससे शुरू करना है। चैप्टर कैसे पढ़ोगे, आपको अपने फेवरेट टीचर की यूट्यूब से वीडियो देख रहे हो या अपने क्लास में भी जो भी है, अगर यूट्यूब से पढ़े हो तो जिनका भी टीचर का आपको समझ में आता है आपको वीडियो देखनी है और वीडियो देखने के बाद में जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। वीडियो देखते समय भी नोटबुक रखना अपने सामने, जो आपको टीचर समझा रहे होते हैं उसको थोड़ा बहुत लिखते रहना सो दैट रिटन प्रैक्टिस हो जाए। आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात लग रही है उसको लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। और सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाने। मैं न्यू सीरीज भी लॉन्च करूंगी हाफ ईयरली के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अभी थोड़े दिनों बाद, ठीक है। अब जो है पढ़ते समय एक चीज़ को बहुत ध्यान रखना है, पढ़ते समय हम कहते हैं यार थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं या थोड़ी देर ब्रेक लेते हैं उसके बाद पढ़ेंगे। डेफिनेटली आप ब्रेक लो, दिक्कत की बात नहीं है। आप 1 घंटे पढ़ रहे हो तो 15 मिनट का ब्रेक ले लो, 2 घंटे पढ़ रहे हो तो आधे घंटे का ब्रेक ले लो, बट उस ब्रेक टाइम में फोन नहीं चलाना है। उस ब्रेक टाइम में पानी पीने चले जाना, घर वालों से बात कर लेना, बाहर रोड पे जाके देख लेना, बाहर बैल्कनी होती है ना वहां से बाहर जाके देख लेना, छत पे होके बैठ जाना, खाली बैठ जाना, बट उस समय पे मोबाइल मत चलाना, क्योंकि जो आप मोबाइल चलाना शुरू कर दोगे वहां वो जो स्टडी वाइब क्रिएट करी थी ना इतनी देर में, ये जो इतना सोचा था कि हाँ पढ़ना है सिलेबस कम, वो सारी स्टडी वाइब ऐसे डिक्रीज हो जाएगी। फिर वही मन लगना पढ़ाई में बंद हो जाएगा क्योंकि अटेंशन स्पैन खत्म हो जाएगा। कभी चैटिंग कर लोगे अगर किसी से, किसी का एक मैसेज पढ़ लिया, किसी को एक रिप्लाई कर दिया, तो जब पढ़ने वापस जाओगे वो मैसेज, वो चैट, वो रिप्लाई आपके दिमाग में चलेगा। जो चैप्टर की कहानी चल रही थी वो चली जाएगी, जो कॉन्सेप्ट समझा था वो चला जाएगा, वही बात दिमाग में गोल गोल घूमती रहेगी। तो इसलिए जब पढ़ रहे हो 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जो भी टाइम टेबल है, पढ़ाई के समय में फोन यूज नहीं करना है। अब फोन यूज करना है सिर्फ अपनी वीडियो देखने के लिए, क्वेश्चन समझने के लिए, सर्च करने के लिए, वो चीज़ अलग है, बट कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। यानी कि भाई चल 2 मिनट जरा स्क्रॉलिंग कर लेता हूँ उसके बाद पढ़ने बैठेंगे, उससे अच्छा तो ब्रेक लेना ही नहीं है आपको, ठीक है। दैट्स इट, दिस इज यू हैव टू फॉलो। अपनी स्टडी वाइब को मेंटेन करना है, फिर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट चीज जो नहीं करनी है वो टेंशन नहीं लेना। जब हम पढ़ने भी शुरू करते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो भाई पढ़ना शुरू कर दो। एक तो पढ़ना जब शुरू कर देते हो उसके बाद टेंशन आती है आगे कैसे होगा, यार अभी तो इतना सा सिलेबस मेरे से नहीं हो रहा है, बोर्ड जाने वाले हैं, यार मैंने चैप्टर पढ़ तो लिया, मुझसे आंसर कैसे लिखने आएंगे, मुझे तो आंसर बनाना ही नहीं आ रहा, चैप्टर तो 3 बार वीडियो देख के समझ लिया, फिर भी लिखने का तरीका मुझे नहीं आ रहा है। तो इन सब चीज़ों पर भी आपको ध्यान नहीं देना है। ये मेरी गारंटी है कि मैं आपको आंसर लिखना भी सिखा दूंगी, आंसर लर्न करना भी सिखा दूंगी। अगर पढ़ के लगता है कि पढ़ा हुआ भूल गए हो तो उसका सॉल्यूशन भी बता दूंगी कि कैसे रिकॉल करने वाले हो। बस आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए, तो ये सब चीजें भी आपकी क्लियर मैं करवा दूंगी, ठीक है। तो आपको सिर्फ आज से अपना गोल बनाना है और पढ़ना शुरू करना है और ब्रेक लगाना है हर एक टाइम वेस्टिंग एलिमेंट पे अपने लाइफ के, जो आपने अभी मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताया, उस पर ब्रेक लगा देना और पढ़ना शुरू कर देना है। और स्क्रोलिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू फॉलो। और जो चौथी चीज़ है और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका हाफ ईयरली एग्जाम का स्टडी चैलेंज, जो मैं पर्सनली आप लोगों के लिए क्रिएट करने वाली हूँ 9th, 10th, 11th, 12th के लिए। बिल्कुल वैसे कि अगर मैं 9th, 10th, 11th, 12th में होती और मेरे एग्जाम आते और मुझे जल्दी से कंप्लीट करना होता तो वो आप कैसे करते। लास्ट 3 to 4 ईयर से मैं जो है बहुत सारे चैलेंजेस वीडियो आपके सीनियर स्टूडेंट्स और हम फॉलो करते थे और हमने हर चैलेंज को फॉलो करा है और जो है उससे हमारा सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट भी हुआ है। तो अभी रिसेंटली भी हमने एक चैलेंज लिया था 10 दिन का, वो बहुत सारे स्टूडेंट ने कंप्लीट करा है। अभी आपका प्रॉपर हाफ ईयरली एग्जाम का चैलेंज होगा आपके हाफ ईयरली की डेट शीट के हिसाब से, जो आपने मुझे ऑलरेडी बता दी है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके हाफ ईयरली के चैलेंज की। तो जब तक मैं आपको हाफ ईयरली का चैलेंज आती हूँ उससे पहले आप अपने हाफ ईयरली के फर्स्ट सेकंड चैप्टर को पूरा टिप्स पे करके पढ़ना शुरू कर दो। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल द 9 to 12 स्टूडेंट्स। अपना पूरा का पूरा ये 3 स्टेप्स को फॉलो करके शेड्यूल बना लो पढ़ने का, ठीक है। और जो है कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और इंस्टाग्राम आईडी पे जाके देख सकते हो। सभी नोट्स को फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम्स मैंने अपलोड कर दिया है। तो विद दिस